लेकिन हत्या हो जाना जो है ये 100% अमानवीय है। एक तरफ तो आप जो है जानवरों की बलि देने पर हाहाकार मचाते हैं और उसको इशू बना देते हैं, न कि एक जीवित व्यक्ति की हत्या कर देनी चाहिए, वो भी ईंटे से डंडे से मार के उसको रोन दिया जाए। पूरा केंद्र के प्रधानमंत्री योगी जी सब यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उसको सामने सब फेल है। किसके सामने? तेजस्वी यादव के सामने तेजस्वी के सामने सब फेल है। सब फेल है। जिस तरह से मोकामा में घटना देखने को मिली है उसके बारे में आपको भी जानकारी मिली होगी, आप कैसे देखते हैं? जो हुआ है सो गलत हुआ है। किसी का वोटिंग के समय हो चाहे कभी भी हो, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। बाहुबलियों के क्षेत्र में हुई चुनावी हिंसा के बाद हम पटना के जनता से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो चुनावी हिंसा में एक नेता का जान गई है, इसको पटना की जनता कैसे देखती है। सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित जी, चुनावी प्रचार प्रसार में सभी लगे हुए हैं। मोकामा के टाल में जो चुनावी हिंसा में एक दुलारचंद यादव जो नेता थे, हत्या, उसको आप कैसे देखते हैं? देखते हैं, इसमें तो अभी कोई कंफर्म नहीं ना हुआ कि हत्या के करवाया। अभी तो इस पे ये बहुत तो जांच चल रही है। जांच चल रही है, जांच का विषय है। चुनाव को लेकर इस तरह का हिंसा बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है, तो तो चुनाव में तो हिंसा ऐसी भी बढ़ जाता है, शुरू से ही देखा जाता है। मतलब जब से अति हो रहा है चुनाव का, जब से देखा गया चुनाव के दौरान ऐसे भी हिंसा बढ़ जाता है। तो ये हिंसा कौन करवाया, इसके पीछे कौन है, तो जांच के बाद ना पता चलेगा। आपको क्या लगता है? हमको ऐसे क्या लगेगा? ऐसा होना सही नहीं, सही तो नहीं है। हिंसा कहीं भी हो तो बहुत गलत है। जो भी करवाए हो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। इस पर रोक भी लगना चाहिए। एकदम लगना चाहिए। हालांकि सरकार लगा भी रही है रोक, लेकिन अब कौन कहाँ कब कब किसको क्या कर दे कौन जानता है। तो बात चलिए। और लोग सत्तू पी रहे हैं, सत्तू का आनंद लेते हुए। नाम क्या है? गणेश कुमार। गणेश जी, जो मोकामा में हुआ चुनावी हिंसा में आप कैसे देखते हैं? इस तरह का हिंसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। जो चीज जानकारी नहीं है सर, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। इस खबर को नहीं देखे? नहीं। चुनावी हिंसा में एक नेता का जान भी चला गया है, दुलारचंद यादव उनका नाम था। अब जो है सर, इसके बारे में तो जानकारी है नहीं। अब जान गया है जिनका, वो शायद गलत होंगे इसीलिए जान गया होगा, ये भी हो सकता है। कुछ और विवाद होगा, इसके कारण भी जान जा सकता होगा। क्या लगता है इसमें साजिश है या जानबूझकर? दोनों चीज मान लीजिए, साजिश भी मान लीजिए, नहीं तो जानबूझकर भी मान लीजिए। चुनावी सरगर्मी तेज है, ऊपर से इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। वो तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में यही कहेंगे कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। मैंने जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। क्या नाम है चुचा? मेरा नाम विनय कुमार है। चुनाव प्रचार में तमाम जो उम्मीदवार है वो भी लगे हुए हैं और शीर्ष नेता भी उनके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, लेकिन मोकामा में जिस तरह से चुनावी हिंसा देखने को मिल रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? वो तो उस पर अति किया हुआ है, पहले ही से लगा हुआ था। साजिश है? हाँ, साजिश है। कौन वो सूर्य से है, अनंत सिंह लगा हुआ था पहले ही से। अच्छा, दुलारचंद को मारने के लिए आनंद सिंह पहले से लगा हुआ था? हाँ, ये भी लगा था, वो भी लगा, दोनों के तो चल रहा था पहले ही से। आपसी दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी आपसी पहले ही से चल रहा था, तब ना उसका भतीजा एक दूसरे को पहले ही मारा है। हाँ। तो आपसी विवाद उस समय था। मतलब ये विवाद आज नहीं, पहले से ही? ज्यादा महागठबंधन के लिए फायदा होगा। कैसे? ऐसे महागठबंधन की सरकार बन रहा था, अब महागठबंधन की सरकार आ रहा है। तो कैसे आ रहा है बताइएगा तब ना। कैसे? आप पूरा बिहार घूम लीजिए, किसका ज्यादा अति है से। पूरा केंद्र के प्रधानमंत्री योगी जी सब यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उसको सामने सब फेल है। किसके सामने? तेजस्वी यादव के सामने। तेजस्वी के सामने सब फेल है? सब फेल है। अब सरकार चेंज हो रहा है। हाँ जी, बदलाव हो रहा है। हाँ, पूरा। चलिए, बदलाव हो रहा है और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? अंकित शर्मा। शर्मा जी, जिस तरह से मोकामा में घटना देखने को मिली है उसके बारे में आपको भी जानकारी मिली होगी, आप कैसे देखते हैं? जो हुआ है सो गलत हुआ है। किसी का वोटिंग के समय हो चाहे कभी भी हो, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है। बाहुबली- एक तरफ मैदान में सूर्यभान सिंह है, सूरजभान सिंह है, दूसरे तरफ अनंत सिंह है। अच्छा, दो बाहुबली लड़ रहे थे, ये तो होना आम बात था। अब कौन करवाया है, क्या करवाया है, ये तो आपको क्या लगता है? क्या साजिश? हमको तो लगता है किसी को साजिश के तौर पर अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है। कोई भी करा सकता है। अनंत सिंह का बयान आ रहा है कि सूरजभान सिंह करा रहे हैं। आप सूरजभान सिंह भी करवा सकते हैं, क्योंकि दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के साथ में थे। यादव का वोट ऐसे भी नहीं मिल रहा था सूरजभान सिंह को,
तो करवा दिए कि अब जादव पूरा इसको आरजेडी को वोट दे दे। लेकिन दुलारचंद यादव के घर के लोग, चाहे उनके चाहने वाले, वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह खुद से गोली मारे हाँ, हैं, तो उन पे गाड़ी चढ़ा दिए वो हैं। पुरानी विवाद हो सकती है, इसके लिए कर रहे हैं। अगर सारा वीडियो क्लिप है तो मारते समय का भी वीडियो क्लिप होना चाहिए। दोनों लोग तो अलग अलग बयान दे रहे हैं। उनका पोता नीरज कुमार बोल रहे हैं कि मेरे गाड़ी में से खींच के मारे हैं, पीयूष प्रियदर्शी बोल रहे हैं कि मेरे गाड़ी में से खींच के मारे हैं। लाश उनको मिला है कहीं गिरा हुआ। उनका वीडियो देखे हैं ना, जो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो 10 लोग उनको गाड़ी में लिए हुए था, तो उस समय बचाया क्यों नहीं? चाहे बचाया नहीं तो फिर वीडियो क्लिप उसका वायरल करे, उसको कौन गोली मारा है, क्या किया है। ये भी तो हो सकता है कि मर्डर के बाद पैर में गोली मार दिया गया होगा, चापा देने के बाद। वहाँ का माहौल अब जातीय हिंसा ले लिया है, यादव भूमिहार की लड़ाई। पहले वाला बिहार नहीं है कि जातीय हिंसा लेगा। अब सब लोग शिक्षित है, सब लोग कमाते दबाते का हमारे साथ यादव जी रहते हैं। हम लोग का अपना पट्टा है। अब यादव जो भी दोषी होगा उस पर हाँ, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अपना जांच बैठेगा, ऐसा थोड़े कि नहीं होगा। नीतीश कुमार सुशासन के सरकार है, नीतीश कुमार नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनका अपना विधायक हो चाहे विपक्ष का हो, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। जो आरोपी होगा उसको सजा होगी। देखिए, जो आरोपी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भी लोग हैं यहाँ से, जुड़ेंगे, चचा से जुड़ते हैं, चचा से जानने का प्रयास करेंगे। चचा, क्या नाम है जी? क्या नाम है? मेरा नाम M.A. खान वारसी है। जिस तरह से बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है, मोकामा में जिस तरह से चुनावी हिंसा देखने को मिला है, उसमें एक व्यक्ति का जान भी चला गया, इसको आप कैसे देखते हैं? हम अगर आपसे इस प्रश्न के जवाब में आपसे ये प्रश्न पूछे कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, या किसी समय इलेक्शन का समय हो या नहीं हो, नॉर्मल डेज हो 365 दिन, किसी भी आदमी की या उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो क्या ये हिंसक नहीं है? क्या मानवीय आधार पर ये क्या उचित घटना है? इलेक्शन के समय जहां पर टोटल कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का होता है, वहां पर अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये अमानवीय तो है ही है। ये एकदम बिल्कुल साबित करता है कि साहब आपका कुछ भी नहीं चल रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो आदमी जो चाहे वो कर दे, डिलिबरेटली करे, जानबूझ के करे, या सिचुएशन के हिसाब से कोई हादसा हो जाए, तो ये तो बिल्कुल हर किस्म पर अमानवीय है। इसकी तो भर्त्सना जितनी चाहे करनी चाहिए ना। बयान भी अलग अलग तरह के वो बयान से क्या मतलब है? जो जिस तरह से रहता है ना, अब गिलास में आधा पानी है, कोई कहता कि आधा खाली है, कोई कहता आधा भरा हुआ है। तो जिसका जो मनोविज्ञान है, जिसकी जो सोच है, वो अपने सोच के हिसाब से उसको बोलता है। लेकिन हत्या हो जाना जो है, ये 100% अमानवीय है। एक तरफ तो आप जो है जानवरों की बलि देने पर हाहाकार मचाते हैं और उसको इशू बना देते हैं, न कि एक जीवित व्यक्ति की हत्या कर देनी चाहिए, वो भी ईंटे से डंडे से मार के उसको रौंद दिया जाए। ये तो अमानवीय है घटना। क्या लगता है, साजिश के तौर पर ऐसा? नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? हम ना मुकामा के हैं, ना टाल के हैं, साजिश के हैं क्या? हम तो बोल रहे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से भी हत्या हो सकती है, या वैसे ही सिचुएशन अराइज हो गया कि वो हो गया, दो बाहुबली आपस में टकराए, नहीं टकराए, क्या है, अलग अलग तरह के लोग बयान हैं। लेकिन जो जिस तरह के समाचार हमने देखे सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल भर्त्सना के काबिल है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन है, इलेक्शन को बहुत सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ, और जो आपके लोग चाहने वाले फॉलोअर्स हैं उनके साथ आप इलेक्शन लड़िए। किसी की हत्या कर करके या किसी की हत्या हो जाए, वैसे सिचुएशन में इलेक्शन का कोई माने ही नहीं जाता है। उसका जो इलेक्शन एक तरह से भारत में हम लोग जो इलेक्शन भारत में हम लोग प्रत्येक 5 वर्षों उत्साह के साथ मनाते हैं, वो उत्साह और मनोबल हम लोग का घट जाता है, टूट जाता है। घृणा होने लगती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एनडीए के तमाम नेता कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, यहाँ पर ना किसी को बचाया जाता है, ना किसी को फंसाया जाता है। देखिए, यही एनडीए की सरकार पहले कहती थी कि जंगल राज है, और आज जंगल राज क्या हो रहा है? क्राइम पर, करप्शन पर किसी का न कंट्रोल रहा है, न रहेगा। हम कितना भी अपनी छाती पीट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं सकता, रुक नहीं सकता है। अगर ये रुक जाता कंप्लीटली, तो फिर किसी क्षेत्र में, किसी मोहल्ले में थाने की आवश्यकता ही नहीं होती, पुलिस की आवश्यकता ही नहीं होती। क्राइम को होना है, क्राइम होगा। करप्शन को होना है, करप्शन होगा। चाहे सरकार किसी की भी सरकार रहे, किसी की सरकार, वो होगा। वैसे लोग होते हैं, वैसी प्रवृत्ति रहती है, वैसा परिवेश आ जाता है। या कुछ लोग आपने भी देखा होगा, दिल्ली उल्ली में कौन बिल्लू सांडा या कौन था, हमारा क्राइम करना हमारा शौक है, हत्याएं हमारा शौक है। तो अब कुछ लोग शौक में क्रिमिनल बन रहे हैं, कुछ लोग परिस्थितिवश क्रिमिनल बन जाते हैं। रोजी रोटी पेट, सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, सरकार को मुस्तरद होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 3 FIR हुआ है, वो 3 हो 300 उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो घटना घटी है वो अमानवीय है।
और क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। हर आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति भी चाहेगा कि ये घटना बिल्कुल अवांछनीय है। मेरा उन जो व्यक्ति मरा है उससे मेरा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो तो आज के डेट में दुनिया में नहीं है, वो तो मर गया। अपनी मौत मर जाते तो आदमी कहता कि हाँ भाई अपनी मौत मर गए, कोई बात नहीं। लेकिन मार देना, भीड़ में मार देना, क्राउड के तहत उसकी हत्या हो जाना, रौंद देना गाड़ी से, ये सब अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर प्रशासन को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और उन तमाम इलाकों में, वैसी जगह, तमाम जगहों पर जहां पर जो कि सेंसिटिव इलाका है, वहां पर पुलिस को, प्रशासन को थोड़ी चौकसी रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो ये पटना की जनता है। मोकामा में हुई चुनावी हिंसा को लेकर पटना की जनता की राय जानने के लिए हम पटना की जनता से बात किए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, इस तरह की जो घटना हुई है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का जान भी चला गया है। क्या कुछ कहते हुए पटना की जनता नजर आए, आपको मैंने सुनवाने का काम किया। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।